महायशा है, अर्थात महान है यश जिसका। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय बहुरी समास के निष्ठा नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने अनेकों नियमों के अर्थों के साथ साथ उनके उदाहरणों के बारे में भी विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। साथ ही अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। ये हमारी बहुरी समास की अंतिम वीडियो है, जिसमें निष्ठा के साथ साथ कुछ एकाध नियम और रहेंगे, उनके उदाहरणों के बारे में भी चर्चा रहेगी। आइए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रथम नियम क्या है? निष्ठा। निष्ठा क्या कहता है? बहुरी समास में निष्ठांत क्या है? कत और कत वतु प्रत्यांत का पूर्व निपातन होता है। एक आपने आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक देखी होगी, ग्रंथ देखा होगा। उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही लगभग 20-25 के अंतर में ही एक सूत्र आता है, कत कत वतु निष्ठा। ये वहीं से आया हुआ है, ठीक है। निष्ठा सूत्र तो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 36वां सूत्र है, नियम है, परंतु कत और कत वतु प्रत्यय वहीं से आए हैं। कहां से? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद से। क्या है उदाहरण? युक्त योग, अर्थात युक्त है, सिद्ध है योग जिसका, ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है इसका? युक्त योग यस्य स। और अलौकिक विग्रह युक्त सु योग सु। सूत्र हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, समास विधायक अनेक अन्य पदार्थ है, उसी से समास होगा। अर्थात जहां अन्य पदार्थ की प्रधानता है वहां बहुरी समास होगा। प्रातिपदिक संज्ञा भी हम पूर्व के समान ही करेंगे, पिछले वीडियोज के समान ही। कृत्यादित समासाश्चर्य से, क्योंकि यहाँ सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। प्रातिपदिक संज्ञा फिर सुपों का लोप कर देंगे, सुपो धातु प्रातिपदिक से। अब जब सुपों का लोप हो जाएगा तो हमारे पास युक्त प्लस योग शेष रहेगा। अभी निष्ठा नियम हमने पढ़ा है। निष्ठा क्या कहता है? सूत्र से कत प्रत्यांत युक्त पूर्वक का पूर्व में प्रयोग होगा। अब युक्त में कत प्रत्यांत आया हुआ है, यू में प्रत्यय अंत में आता है, तो इसका पूर्व में प्रयोग हो गया। अब तक हम किससे कर रहे थे पूर्व में प्रयोग? पिछली वीडियो में जाके देखें, यदि नहीं पता तो कमेंट करें, हम बताएंगे, ठीक है। तो युक्त प्लस योग शेष हो जाएगा तो स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो युक्त प्लस योग विसर्ग आदि भी हो जाएंगे, सारे कार्य हो जाएंगे स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य के साथ ही, ठीक है। युक्त योग हमारा बन जाएगा रूप। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नियम आता है, शेषाद विभाषा। क्या नियम आता है? शेषाद विभाषा। क्या कहता है? शेष अर्थात ऐसा बहुरी जिससे कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं हुआ है, अर्थात नहीं किया है, ठीक है। उससे विकल्प से तदित संज्ञक कप प्रत्यय होता है समासांत में, ठीक है। विकल्प से, विभाषा किसको कहते हैं? विकल्प को, ठीक है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? महायशस्कः, अर्थात महान है यश जिसका। लौकिक विग्रह क्या है? महद यश है यस्य स। और अलौकिक विग्रह महद सु यशस सु है। अनेक अन्य पदार्थ है, नियम से हम यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता में यहाँ समास कर देंगे। कौन सा करेंगे? बहुरी समास करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा भी करेंगे पूर्व सिद्धि के समान ही। कृतदित समासाश्च से सुपों का लुक करेंगे और सप्तमी विशेषण बहुरी से यहाँ पर महद का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा? महद प्लस यशस। एक नियम हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज में, आन महत समानाधिकरण जातीयो। क्या कहता है? अर्थ यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आपके सामने भी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? सूत्र से महत शब्द को अकारांत आदेश हुआ, समानाधिकरण उत्तर पद परिरति। अब महत अंत में क्या है? त है, तय को क्या हो गया? आ हो गया, तो मह प्लस आ प्लस यश से हमारे पास शेष रहा। अब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति कैसे हो रही है में भी अ है, उसके बाद आ है, तो अ प्लस आ मिलकर क्या होगा? आ बनेगा। तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर महा प्लस यश से बन जाएगा।
और शेषाद द्विविभाषा, अर्थात शेषाद द्विविभाषा भी कह सकते हैं, इसको शेषाद विभाषा भी कह सकते हैं। इससे कप प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो महायश से कप आ जाएगा, कप का हमारे पास शेष क्या रहेगा, क शेष रहेगा, पै की हमारा अंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। एक नियम हमने पढ़ा था स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, क्या कहता है कि कप परे रहते महायश से की पद संज्ञा हो जाएगी। तो यहां महायश से हमारा बन जाएगा, क शेष रह जाएगा। अब स को ऋत्व विसर्ग हो जाएगा। ऋत्व विसर्ग के नियमों का तो आपको पता ही है। ससजुसो रूप देशी अजनुनासिक तस्य लोप विराम अवसानम खर अवसाने विसर्जनीय, ये 5-6 नियम तो लगते ही हैं ऋत्व विसर्ग में। सकार को पहले ऋत्व करेंगे, फिर रू के उकार का लोप करेंगे, फिर विसर्ग करेंगे, अवसान संज्ञा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो महायशः के हमारे पास जब शेष रहता है तो एक नियम आता है सो अपदादौ। क्या नियम आता है, सो अपदादौ। क्या कहता है कि अपदादि क वर्ग परे रहते विसर्ग के स्थान पर यहां पर सकार आदेश होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कसकादिशु नियम से किया था। ठीक है, अब हम यहां क्या कर रहे हैं, किस नियम से कर रहे हैं, सो अपदादौ नियम से। सकार को यहां पर विसर्ग हो गया, विसर्ग पुनः सकार हो गया, दंत्य सकार, तो महायशः क हमारे पास शेष रह गया। तो इनको मिला देंगे तो महायश क बन जाएगा, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो महायशस् क रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार महायशा है, अर्थात महान है यश जिसका, लौकिक विग्रह भी पूर्व के समान है, महद यश यस्य स, और अलौकिक विग्रह महद सु यश सु। अनेक अन्य पदार्थ से यहाँ पर पदार्थ अन्य पद की प्रधानता में यहाँ पर बहुरी समास हो गया। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। यहाँ लोप अभाव में है, एक बार विकल्प से लोप हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा। ठीक है, पूर्व में प्रयोग आन महत समानाधिकरण जातीय से महत के तकार के स्थान पर यहाँ पर अकार आ गया, महत और अकार सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी। शेषाद विभाषा से यहाँ कप का प्रत्यय विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, यहाँ पर कप नहीं होगा तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का सु आ जाएगा। जब एक बार विकल्प से नहीं होगा तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का सु आ जाएगा, तो महायशस सु हमारे पास शेष रहेगा। तो एक नियम पढ़ा था हमने, अत्व संतस्य चा धातु। अत्व संतस्य चा धातु क्या कहता है कि सूत्र से संबुद्धि से भिन्न सु परे रहते धातु भिन्न असंत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। अब असंत की उपधा क्या है? अब यशस में स है, स में अ है, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अ को दीर्घ क्या होगा? आ होगा। अब महायशा स सु हमारे पास शेष रहेगा। अब इतना कार्य शेष रहने के बाद सु का उपदेश अनुनासिक से उकार का लोप कर देंगे, हमारे पास शेष स रहेगा। स शेष रहने के बाद एक नियम आता है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। क्या कहता है कि सकार की अप्रिक्त संज्ञा हो जाए। अब जब सकार की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी, अप्रिक्त का हम यहाँ लोप भी करेंगे। किस सूत्र से? हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल से। ठीक है, जहां पर अप्रिक्त संज्ञा हुई है और वो हल है तो उसके सकार का यहां पर लोप हो जाएगा। हल, देखिए ये अर्थ दे रखा है यहाँ, हल सकार का लोप हो जाएगा। हल किसको कहते हैं? हल किसको कहते हैं? व्यंजन को ही हल कहते हैं, सकार व्यंजनों में आता है। ठीक है, तो हमारे पास शेष क्या रहा? महायशा स स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से कप परे रहते महायशास की पद संज्ञा हो जाएगी, ऋत्व विसर्ग हो जाएगा स को। ठीक है, विराम अवसानम आदि नियमों से, और महायशा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा बहुरी समास समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो हम द्वंद्व समास से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।